दोस्तों, मैं आप सबके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ। प्लीज़ उन्हें देखिए, अच्छे लगें तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, तो फिर मैं अपने क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए तैयार हूँ। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो। खबर लहरिया, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज। जी हाँ, बताइए। तो इसमें हमारा आंसर है खबर लहरिया। चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? प्रबंधन, उन्नति, प्रगति, निराकरण। इसमें हमारा आंसर है प्रगति। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पहुंचते हैं। अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? जी हाँ, एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय महिला बैंक, तीसरा है कैनरा बैंक और चौथा है हमारा स्टेट बैंक। तो इसमें हमारा है भारतीय महिला बैंक ने हमारा ये पुरस्कार जीता है। चलिए अब अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में था? अभी ये दिवंगत हुए थे। पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है पर्वतारोहण, चौथा है फुटबॉल। दोस्तों, ये है हमारा पर्वतारोहण। ये हमारे पर्वतारोहण थे। चलिए अब मैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? कौन सी सन में हुआ था दोस्तों? पहला है 14 अप्रैल 2017, दूसरा है 15 मार्च 2017, तीसरा है 15 अगस्त 2017 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो पाँचवें का ए। चलिए दोस्तों, हम अपने छठे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? जी हाँ, भारत का पहला डिजिटल बैंक। पहला ऑप्शन है HDFC, दूसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, तीसरा ऑप्शन में ICICI बैंक, चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। तो आप लोग बताइए, इसका है छठवें का सी आंसर। जी हाँ, सी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 2014 गाजा संघर्ष UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अल्फ्रेड गोवन, पहला ऑप्शन, दूसरा है माइकल ब्लूमबर्ग, तीसरा ऑप्शन है लियोन पनेता, चौथा ऑप्शन है मैरी मैकगोवन डेविस। हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ये सातवां का डी ऑप्शन है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आठवां है हमारा, ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी eBay के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हथकरघा निगम, आठवें में इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो इसमें हमारा ऑप्शन है गुजरात, क्योंकि वहीं पर ये सब ज़्यादा है। चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?
ए है 12वां, बी है 14वां, सी है 19वां और डी है 29वां। तो इसमें हमारा ये 29वां स्थान दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेम दे किस भाषा के लेखक हैं? बालचंद्र नेम दे दोस्तों, ये देखिए, पहला ऑप्शन है मराठी, दूसरा ऑप्शन है कोंकणी, तीसरा ऑप्शन है बंगाली, चौथा ऑप्शन है गुजराती। तो ये हमारा है 10वें के, ये मराठी के हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? आजकल तो सभी मेट्रो में लगभग लग गए, लेकिन पहला जो सबसे पहले हुआ था उसमें हमारा मुंबई ऑप्शन है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें हमारा ये तीसरा ऑप्शन है, 11वें का सी। चलिए अब हम अपने 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? जी हाँ, स्वच्छ ऊर्जा के लिए। किस क्षेत्र में, मतलब कौन से क्षेत्र के लिए? स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, कपड़ा, कृषि। तो ये बारे में कहा है हमारा स्वच्छ ऊर्जा के लिए। चलिए दोस्तों, हम अपने 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, एशिया के लिए धुरी पिवट टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? ये एक देश की रणनीति है। ये किसकी रणनीति है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है हमारा जापान, तीसरा है चीन, चौथा है भारत। तो दोस्तों, ये 13वें का पहला अमेरिका की रणनीति है ये। 14वें की ओर अपना क्वेश्चन 14वां, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? कौन सा देश है जिसने सबसे पहले नवजात शिशु से अंगदान किया है? पहला है भारत, दूसरा है यूके, तीसरा है फ्रांस, चौथा है अमेरिका। इसमें से हमारा एक ऑप्शन सही है, वो है हमारा 14वें का बी, यूके। चलिए हम अपने 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? महिला सशक्तिकरण पहला ऑप्शन है, दूसरा है गरीबी उन्मूलन, तीसरा है कौशल विकास और चौथा है वित्तीय समावेशन। तो ये हमारा 15वें का सी है। चलिए अब अपने 16वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो पहला ऑप्शन है हमारा त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन हमारा कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 16वें का डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो हमारा फिल्म फ्रेंडली राज्य है। चलिए दोस्तों, अब अपने 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? जी हाँ, द किंगडम ऑफ इस्वातिनी। तो हमारे ऑप्शन है केन्या, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। तो ये हमारा 17वें का डी। दोस्तों, ये थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन है, स्वाजीलैंड ऐसा है। 18वां, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया? जी हाँ दोस्तों, किस देश की सरकार ने ऐसा काम किया है आरक्षण ख़त्म करने का? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है भारत। तो ये हमारा 18वें का बी, बांग्लादेश जो ऐसा देश है जिसने ये काम किया है। चलिए दोस्तों, हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? भारत में किसने शुरुआत की है मिशन बुनियाद की? दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश।
तो मिशन बुनियाद की शुरुआत हमारे यहाँ दिल्ली ने की है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मेरे ये 19 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।